कितना बड़ा से बड़ा सिद्ध हो, अमलात्मा विमलात्मा और बड़ी बड़ी सिद्धियां उसके जीवन में, बड़े बड़े चमत्कार क्यों न प्रकट हो रहे हों, ध्यान से सुनना इस बात को, और वो सब चमत्कार प्रत्यक्ष लोगों के देखने में आए, अनुभव में आए, उसके बाद भी अगर उस चमत्कारी पुरुष के द्वारा कही जाने वाली बातें यदि शास्त्र के विरुद्ध हैं तो दूर से लंबी दंडवत कर लेना चाहिए। एक क्षण भी ऐसे व्यक्ति का संग किया जाए, इसकी आज्ञा वेदादि शास्त्र नहीं देते। वो संग करने योग्य नहीं, उसका संग सत्संग नहीं है, वो सत्संग के नाम पे कुसंग हो जाएगा। उदाहरण क्या है, और सावधान हो जाइए। वेदादि शास्त्र के सिद्धांत की रक्षा के लिए ही भगवान ने बुद्धावतार धारण किया, और बुद्ध रूप से भगवान ने अनधिकृत व्यक्तियों के हाथ से यज्ञ को छुड़ाने के लिए शास्त्रीय याज्ञिक कर्म को जब अनधिकृत लोग करने लग गए तो उसका विस्फोट न हो जाए। अब आजकल के बुद्धिमान लोग कहते हैं भैया तुम इसमें अधिकृत नहीं हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है ये करने में। ऐसा कहने पर मुर्दाबाद हो जाता और समाज बट जाता है, क्योंकि अब शास्त्र की मर्यादा लोगों को एकाएक पच जाए ये बड़ा कठिन हो गया। आज से 2000-2500 वर्षों से भी पूर्व जब भगवान प्रकट हुए, अब उनको यज्ञ की रक्षा करनी थी, तब उन्होंने अनधिकृत रूप से यज्ञ करने वालों की निंदा नहीं की, उन्होंने यज्ञ की ही निंदा कर दी। और यज्ञ की निंदा इस प्रकार की कि जो लोग अनधिकृत रूप से यज्ञ कर रहे थे उन लोगों ने बोला कि भाई यज्ञ वज्ञ सब बेकार है, इसको छोड़ो। उनकी अनास्था करके यज्ञ से उनको विमुख करके यज्ञ की रक्षा की। नीयत अच्छी होने पर भी बुद्ध के द्वारा कहे गए यज्ञ और वेदादि शास्त्र के खंडन के जो वाक्य हैं, कितने बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में प्रकट हुए। बड़े बड़े हिंसावादियों को अहिंसा में प्रतिष्ठित कर दिया उन्होंने। इतने पर भी बुद्ध का वचन हमारे यहाँ सत्संग के रूप में प्रमाण नहीं माना जाता। छोटे मोटे महात्मा सिद्ध की बात क्या चले, भगवान भी हमारे यहाँ प्रकट होकर जब शास्त्र के विरुद्ध बोलते हैं, शास्त्र की रक्षा के निमित्त ही सही, बाद में गौतम बुद्ध के नाम पर जो कुछ चला वो सब आजकल जो बौद्ध तंत्र है वो अलग खिचड़ी है। मुख्य बात है शास्त्र के विरुद्ध भगवान भी अगर बोलने लग जाएं प्रकट होकर तो भगवान की बात भी नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आई? तो हम लोगों के यहाँ उसी संप्रदाय, उसी मत, उसी पंथ का समादर होता है जो मत, जो पंथ, जो संप्रदाय वेदादि शास्त्र सम्मत होता है। हम राम कृष्ण का नाम क्यों ले रहे हैं? केवल ज्ञानदेव जी ने कहा इसलिए ले रहे हैं क्या? ज्ञानदेव जी ने कहा इसलिए तो लेना ही चाहिए। महाजनो ये न गतस्स पंथा, जहां महापुरुष गए वही पंथ है, वही मार्ग है। लेकिन कौन महापुरुष हैं? लोग ईसा मसीह और हजरत मोहम्मद पैगंबर को भी महापुरुष बोलने लग जाते हैं, तो उनके मार्ग का अनुगमन करेंगे क्या? महाजनो ये न गतस्स पंथा का मतलब है शास्त्र ने जिसको महापुरुष बताया है कि महापुरुष ऐसे होते हैं, ऐसा लक्षण जिनके अंदर घटता है, ऐसा महापुरुष कभी शास्त्रद्रोही नहीं होगा। और उसी का अनुगमन वास्तव में महाजनो ये न गतस्स पंथा का वास्तविक अर्थ है। तो कितने बड़े से बड़े महात्मा हुए हमारे यहाँ, लेकिन उनकी बात हम स्वतंत्र रूप से नहीं मानते। इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा वो पूर्व से वेदादि शास्त्रों ने कहा है। शास्त्र ने अगर नहीं कहा होता तो स्वतंत्र किसी की बात प्रमाण नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति प्रमाण नहीं होता और न घटना प्रमाण होती, शास्त्र प्रमाण होता है।
हाँ, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित, भगवान का वचन गीता में, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए भगवान व्यास कहते हैं, सूत्रकार, शास्त्र योनित्वात्, कोई भी सिद्धांत जब शास्त्र की योनि से प्रकट होता है वही सिद्धांत सिद्धांत है, नहीं तो अपसिद्धांत है, वो असिद्धांत है, वो मारक, वो तारक नहीं हो सकता। तो भगवत पाद शिवावतार आद्य शंकराचार्य भगवान तक श्रीमन नारायण से लेकर अनादि काल से श्रुतियों का जो अर्थ करने का ढंग था, जो तरीका था, जो पद्धति थी, वो नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से पराशर, पराशर से व्यास, व्यास से शुकदेव, शुकदेव से गौड़पाद, गौड़पाद से गोविंदपाद और गोविंदपाद से भगवतपाद शिवावतार आद्य शंकराचार्य भगवान तक शास्त्रों के अर्थ की परंपरा यथावत चली, उसी प्रकार चली। अद्वैत मत का प्रतिपादन शंकराचार्य जी ने किया, ऐसा दर्शन शास्त्र की पुस्तकों में लिखा रहता है। और नवसिखिया प्रोफेसर और उनके जो अभ्यर्थी शोधार्थी छात्र होते हैं वो इसी प्रकार पढ़ते भी और इसी प्रकार मंच पर बोलते भी रहते हैं। लेकिन यह बात ठीक नहीं। शंकराचार्य भगवान ने अद्वैत मत का प्रतिपादन नहीं किया। अरे अद्वैत तो अनादि सिद्ध है, श्रुतियों ने अद्वैत का प्रतिपादन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, श्रीमन नारायण और जितने पूर्वाचार्य हुए हैं सबके मत में श्रुतियों का जो तात्पर्य है वो अद्वैत रूप ही है। शंकराचार्य जी ने भाष्य के रूप में उसको विशेष रूप से ख्यापित किया। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः, ये शंकराचार्य का वाक्य नहीं है, ये शुक्र रहस्योपनिषद में यथावत ये सब वाक्य प्राप्त हैं। उपनिषद के वाक्य को शंकराचार्य ने उद्धृत किया। शंकराचार्य का स्वतंत्र वाक्य नहीं है, वो रचना शंकराचार्य की नहीं है। तो ध्यान से सुनिए। लेकिन जब भाष्यकार भगवतपाद भगवान शंकराचार्य महाभाग प्रकट हुए, जिस समय मूर्ति भंजकों के कारण, वेद विरोधियों के कारण हमारे चारों धाम लुप्त हो गए थे, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, इनका दर्शन सुलभ नहीं था। 52 शक्ति पीठों का दर्शन सुलभ नहीं था। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन सुलभ नहीं था। जब ये सब लुप्त हो गए और पांडवों की परंपरा में जो राजा सुधन्मा थे वो भी बौद्ध राजा बन गए थे, उस समय भगवतपाद शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए। भगवान शिव ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने चारों धाम की अपने हाथ से प्रतिष्ठा की, 12 ज्योतिर्लिंगों की, 52 शक्तिपीठों की, पुष्कर में ब्रह्मा जी की, काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ की स्थापना की, प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा, वेद विरोधियों को शास्त्रार्थ में परास्त किया, चारों पीठों की स्थापना की, सुधन्मा राजा को सनातनी राजा बना करके सार्वभौम राज सिंहासन का पद प्रदान किया और पुनः इस कलिकाल में सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा भगवतपाद ने की। 32 वर्ष में शंकराचार्य जी ने जो किया वो बड़ा से बड़ा सिद्ध 32,000 साल में भी नहीं कर सकता। वो साक्षात भगवान भूत भावन विश्वनाथ हैं। इसीलिए शंकर साक्षात, वे साक्षात शिव हैं। कोई मनुष्य कर सकता है ये काम? एक राम मंदिर बनाने में 500 बरस लग गया वापस लेने में, और उसकी भी हालत क्या है ठीक ठीक से विचार किया जाएगा प्रतिष्ठा आदि के प्रकल्प को दे करके, तो उसमें कितनी शास्त्रीयता है, कौन यजमान है, तो ये सब कोई चर्चा का विषय ही नहीं रह गया आजकल। आजकल बहुमत का जमाना है, लेकिन शास्त्र बहुमत से नहीं चलेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं बहुमत के आधार पर आंख का ऑपरेशन अगर किया जाए और फिर क्या हाल होगा सोचिए आप। तो आद्य भगवान शंकराचार्य महाभाग तक शास्त्रों के अर्थ की परंपरा यथावत थी, लेकिन जब कलिकाल आया तब इतना ऊंचा जो सिद्धांत है श्रुतियों का, एकाएक बहुत ऊंचा सिद्धांत कैसे हाथ लगेगा सबके। इसलिए बाद के आचार्यों ने
उस अद्वैत की सहिष्णुता लोगों में एकाएक नहीं आएगी, उतनी ऊंची स्थिति नहीं होगी। इसलिए उस सिद्धांत जो बहुत गरिष्ठ सिद्धांत है, उस गरिष्ठ सिद्धांत को हल्का किया। जहां तक जीव की गति सोपानक क्रम से, तो द्वैत का आश्रय पहले जीव ले, क्योंकि द्वैत में उसकी बुद्धि फंसी होती है। द्वैत के बाद उससे कुछ ऊपर उठे विशिष्टाद्वैत का आश्रय ले, और फिर उससे कुछ ऊपर उठे अचिंत्य भेदाभेद का आश्रय ले, और फिर उससे कुछ ऊपर उठे द्वैताद्वैत का आश्रय ले, और फिर उससे कुछ ऊपर उठे शुद्धाद्वैत का आश्रय ले, और फिर उससे ऊपर उठे तो केवलाद्वैत में उसकी मति प्रतिष्ठित होने में समर्थ होगी। एकाएक सीधे 10वीं सीढ़ी पर पैर रखना चाहे, यही हम लोग आते हैं चढ़ने के लिए, तो पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी में पैर रख कर आए ना, सीधे 10वीं सीढ़ी पर आएंगे तो जीव और ब्रह्म के ऐक्य को ही भगवान आदि शंकराचार्य महाभाग और श्रुतियों के अनुरूप ज्ञानेश्वरी में संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज ने स्थान दिया, एकनाथ महाराज ने एकनाथी भागवत में स्थान दिया, संत तुकाराम, इन सब ने स्थान दिया। तो वारकरी संप्रदाय की विशेषता क्या है, इस बात को नोट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि इस कोटि के सत्संग, अब नाटक वाले सत्संग शुरू हो गए, और जहाँ प्रयास भी किया जाता है तो शास्त्रों का दुर्लभ ज्ञान सर्वत्र परंपरा से सब जगह चला जाए तो बहुत दुर्लभ बात है, कठिन बात है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, तो इस बात को नोट करके रखना चाहिए। और कम से कम वारकरी संप्रदाय के सभी उपासकों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वारकरी संप्रदाय का कितना बढ़िया शास्त्रीय स्वरूप है, कलिकाल के अनुरूप शास्त्रीय स्वरूप है। कलौ केशव कीर्तनात् इस सिद्धांत की रक्षा हो। कलि संतरणोपनिषद में, कलिवर्ज्य प्रकरण में, महाभारत आदि में जितने सिद्धांत कहे गए हैं, उन सब सिद्धांतों को स्मरण में रखते हुए और शास्त्र का सिद्धांत बाधित न हो, इसका इतना सुंदर सामंजस्य है श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में और इधर वारकरी संप्रदाय में, दो जगह ये परंपरा खुल करके प्रकट दिखाई देती है। वो क्या परंपरा है? शंकराचार्य जी के भाष्य में तो वो है ही, लेकिन उनका भाष्य बहुत गंभीर है, कई जन्म लग सकते हैं। शंकराचार्य के भाष्य पर प्रवचन करने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन प्रामाणिक ढंग से शांकर भाष्य को एक प्रवचन भी कह पाना शांकर भाष्य के आधार पर, ये आचार्य कहलाने वाले लोगों के लिए भी कठिन बात है। ध्यान से सुनिए इस बात को। सिद्धांत के रूप में बहुत से लोगों ने, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि भाई अद्वैत को जब मानोगे तो अद्वैत को मानकर भक्ति कैसे होगी? जब जीव और ब्रह्म एक ही हो गया तो कौन किसका भजन करे, कौन किसका अर्चन करे, कौन किसका कीर्तन करे, और कौन पालकी यात्रा निकाले? सारा सिद्धांत जब दो मिलकर एक ही हो गए, तब तो उपास्य उपासक भाव बनेगा नहीं। ऐसा बहुत लोगों ने पूर्व पक्ष रखा, और ऐसा कह करके कि द्वैत के सिद्धांत को स्वीकार करने पर ही भक्ति संभव होगी, ऐसा प्रायः भक्ति का नाम लेने वाले लोगों ने कहा है। उसका खंडन नहीं है, किसी न किसी अंश में उसको हम स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं, चलिए अच्छी बात है आपकी। लेकिन अद्वैत को स्वीकार करते हुए भक्ति ही नहीं, भक्ति के चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता है, इसका जीता जागता प्रमाण है संत ज्ञानेश्वर, और इसका जीता जागता प्रमाण है समग्र वारकरी संप्रदाय। प्रमाण है कि नहीं? बहुत लोगों ने कहा सख्य भाव, दास्य भाव, और वृंदावन में चले जाएं तो वहां रसोपासना है, कांत भाव, ये कैसे संभव होगा? लेकिन भैया परम गहनतमा जो उपासना है, जिसको रसोपासना वैष्णव प्रस्थान में सब लोगों ने माना है,
उस वैष्णव प्रस्थान में जो मंजरी भाव, नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर निभृत निकुंज विहारी रासेश्वर भगवान, जहां सामान्य साधक का सिद्ध का प्रवेश नहीं। भूत भावन भोले बाबा भी जब रास में प्रवेश करते हैं तो फिर हाँ, लहंगा फरिया पहनकर गोपी बनकर ही प्रवेश मिला। तो जो गूढ़तम हृदय है रसोपासना का, उस रसोपासना के परमाचार्य भगवत रसिक देव जी का इतना सुंदर एक दोहा है। जैसे अभंग होता है ना, अभंग वहाँ ध्रुपद की परंपरा और श्री रामानंद संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, निम्बार्क के ही तटिया स्थान की परंपरा में, ये सब जो रसिकाचार्यों के संप्रदाय, पुष्टि मार्ग में वहाँ ध्रुपद की परंपरा है। महाराष्ट्र में उसी के स्थान पर अभंग है। बात वही है, छंद में भाषा में अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं है। तो अलग अलग डाल हैं, आम की डाल कोई दाएं निकली कोई बाएं निकली, लेकिन उससे प्रकट होने वाले फल में रस सब एक बराबर है। थन चार हैं लेकिन निकलने वाला दूध जो है वो एक ही है। तो वहां भगवत रसिक जी कितनी सुंदर बात, कोई सिद्धांत को आप मानिए, द्वैत को मानिए, विशिष्टाद्वैत को मानिए, कुछ मानिए, भगवान के शरणागत होकर के भगवान नाम रूप लीला धाम का अगर ईमानदारी से आपने आश्रय लिया है तो वो ईमानदारी से द्वैती बन के भी अगर आप भक्ति करेंगे तो वो अद्वैत में प्रतिष्ठा करा देगी भक्ति, उसके फल के रूप में अद्वैत की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी प्रमाण हैं। मैं श्रीमन नारायण का वासुदेव मंत्र का वो भजन कर रहे थे, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चतुर्व्यूहात्मक नारायण का ध्यान करते हुए और उसके बाद श्रीमन नारायण के चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का ध्यान ध्रुव जी कर रहे हैं। अब ध्रुव जी तो कौन हैं? ध्याता हैं और भगवान ध्येय हैं, और ध्याता और ध्येय को जोड़ने वाला जो बीच में तत्व है वो क्या है? ध्यान। क्या है? ध्यान है। ध्यानात्मक भजन है, ध्यानात्मक कीर्तन कर रहे हैं ध्रुव जी। अब नारायण का चिंतन करते 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 इतनी अधिक तादात्म्यापत्ति, इतनी अधिक तादात्म्यापत्ति नाम रूप में भगवान के हो जाए कि अब अहमिति शून्य हो गई कि मैं ध्याता हूं, ध्यान कर रहा हूं और भगवान मेरे ध्येय हैं। जब तक इस प्रकार की त्रिपुटी है, जब तक इस प्रकार का द्वैत है तो वो द्वैत बाधक नहीं है। अरे ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है, मेरी ही है, उसे कोई लूट कर न ले जाए, ये द्वैत मारक है। लेकिन अगर भक्ति के लिए इस प्रकार का द्वैत लेकर भी बैठे तो उसका पर्यवसान कहाँ होगा जान लीजिए। उसका पर्यवसान हुआ कि वो ध्येय भगवान का ध्यान करते 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 ध्याता, आत्मरूप ध्याता की विस्मृति हो गई और बीच में कोई ध्यान नाम का तत्व है इसकी भी विस्मृति हो गई और केवल श्रीमन नारायण से तादात्म्यापत्ति उनकी होकर के शेष रही। जब भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने तब भी वो नेत्र नहीं खोल रहे थे। क्यों? क्योंकि अब तो आत्मरूप हो गए, अब ध्येय भगवान मात्र शेष रहे। अब ध्याता और ध्यान दोनों ध्येय में विलीन हो गए। ध्याता भी ध्येय रूप हो गया और ध्यान भी ध्येय रूप हो गया। बोलो, द्वैत के गर्भ से अद्वैत की सिद्धि हो गई और इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। अरे जो भक्त को साक्षात गोविंद का रूप प्रदान कर दे उसी का नाम भक्ति है। पद्म पुराण का यह वचन है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अच्छा, दिन का विलोमार्थक क्या होगा? दिन माने दिवस, उसका विपरीत शब्द क्या होगा? रात्रि। सुख का विपरीत शब्द क्या होगा? दुख। ऐसे ही भक्ति का विपरीत शब्द क्या होगा? क्या होगा? भक्ति का विलोमार्थक है विभक्ति। हम लोग संस्कृत में जब बाल्यकाल में आरंभ करते हैं पढ़ना तो सबसे पहले पाणिनि सूत्र को रटाया जाने के साथ साथ कहा जाता है शब्दों के रूपों को रटो। अब एक शब्द दे दिया, राम से ही प्रयास शुरू करते हैं तो पढ़ेंगे
रामः रामौ रामाः, इस प्रकार रामम, फिर आगे के चलेंगे तो अलग अलग विभक्ति हैं और एक वचन, दो वचन, बहुवचन है, तो 7 ही विभक्तियों को लेकर के कम से कम 21 बन जाएगा कि नहीं? कम से कम 21 बन जाएगा, और संबोधन को पृथक ले लें तो 24 बन जाएगा। एक ही शब्द के 24 रूप बन जाते हैं, उसी को शब्द रूप कहते हैं। तो बोलते हैं फिर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तब कहते हैं संबंध विभक्ति का प्रयोग होगा, ऐसा कहते हैं कि नहीं? संबंध विभक्तिक प्रयोगो अत्र विद्यते, ऐसा संबंध विभक्ति के संदर्भ में अलग अलग प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, विभक्ति का अर्थ ही है एक को अनेक रूप में बांटना, उसको कहते हैं विभक्ति। और जब सारी विभक्ति मिट जाए, यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। हाँ, सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, केवल आत्म रूप से ही पूरा जगत दिखने लग जाए, ये जो भगवान की शाश्वत प्राप्ति रूपा भक्ति है, पहले वाली भक्ति जहाँ द्वैत है, वो वास्तव में भक्ति का साधन है, वो पराकाष्ठा की भक्ति नहीं है, वो भक्ति की आरंभिक अवस्था है। जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इस प्रथम सूत्र से ही सिद्ध है कि समाधि रूप ही योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये योग नहीं है, समाधि ही वास्तव में योग है। लेकिन अष्टांग योग क्यों कह देते हैं? परंपरा से समाधि तक अगर पहुंचना है, 10वीं सीढ़ी में 8वीं सीढ़ी में पहुंचना है, तो पहली सीढ़ी पार करना पड़ेगा। 8वीं सीढ़ी में पहुंचने के लिए अन्य जो 7 पहले की सीढ़ियां हैं वो भी उपकारक हैं। उपकारक होने के कारण, उपोद्बलक होने के कारण उनको भी योग कह दिया जाता है। वास्तव में समाधि योग है। ऐसे ही सारी विभक्ति शून्य हो जाए, और विभक्ति शून्य जहां ऐक्य हो गया, उसी का नाम विभक्ति शून्य भक्ति है। और उस भक्ति को प्रदान करने में जो आरंभिक भक्तियां हैं उनको भी भक्ति कह दिया जाता है। और भागवत प्रस्थान में, भागवत के महात्म्य में, पद्म पुराण में, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्त में गोविंद को प्रकट न करे, भक्त को ही गोविंद का रूप प्रदान कर दे, ये श्रौत प्रस्थान है। हम गलत अर्थ नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। जो तुम्हें जान लेगा वो तद्रूप हो जाएगा। तद विज्ञात्वा तदेव भवति, उसको जानने के बाद में वही हो जाता है। तो उस भक्ति को, जो भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, ठीक है, द्वैत का, विशिष्टाद्वैत का जिन लोगों ने आश्रय लिया, जो साक्षात निर्देश के पक्षधर नहीं बने, वो अन्य बहुत से जीवों के लिए कल्याण के लिए साधन हैं। वे भी वैदिक संप्रदाय हैं, प्रामाणिक संप्रदाय हैं। लेकिन श्रुतियों का जो वास्तविक अर्थ है, जो श्रुतियों का चरम परम यथारूप सिद्धांत है, वो सिद्धांत भगवत्पाद शिवावतार भगवान शंकराचार्य जी ने श्रुतियों के अनुरूप अपने भाष्य में यथारूप उसको प्रतिपादित किया। और वारकरी संप्रदाय की क्या विशेषता है? सिद्धांत के रूप में उन्होंने अद्वैत को स्वीकार किया और साधन के रूप में उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया। कितना अद्भुत सिद्धांत! हाँ, सिद्धांत के रूप में अद्वैत को और साधन के रूप में, और भक्ति का भी ऐसा कोई नवीन पंथ वाला स्वरूप नहीं। भक्ति को मानते हुए भी भगवत्पाद आदि शंकराचार्य भगवान के अनुरूप श्रीमन नारायण से लेकर जितने ऋषि महात्मा महर्षि हुए हैं, सब ऋषियों ने, सभी आचार्यों ने भगवत्पाद शंकराचार्य तक जैसे भक्ति को मानते हुए भी ज्ञान की उपेक्षा नहीं की, उसका पूर्ण समादर वारकरी संप्रदाय में भक्ति को मानते हुए ज्ञान का समादर हुआ, ज्ञान का तिरस्कार। और इसलिए वारकरी संप्रदाय आज भी विकृत नहीं हुआ। बाकी जगह विकृति अब देखने को मिलने लग गई है।
ज्ञान के नाम पर फिर अमुक अमुक का खंडन कर दो, अमुक अमुक का खंडन कर दो। और भक्ति के साथ साथ ज्ञान का अनादर नहीं, भक्ति के साथ कर्मकांड का अनादर नहीं, और भक्ति के साथ में योग का अनादर नहीं। कितने बड़े योगी हैं। निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के बाद भी अब संत ज्ञानेश्वर महाराज आज भी यहाँ मूर्तिमान साक्षात विराजमान हैं। इसके मूल में वेद का कौन सा सिद्धांत है? ये कोई मनमुखी बात तो नहीं है। इसके मूल में कोई ना कोई तो वैदिक सिद्धांत होगा। इसके मूल में वैदिक सिद्धांत यह है कि जिसे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है उसके प्राणों का लय अंतःकरण में हो जाता है। जब अंतःकरण से प्राण तादात्म्यापन्न हो जाते हैं तब समाधि, और जब प्राण से अंतःकरण तादात्म्यापन्न हो जाता है तब सुषुप्ति, जो हम सबको प्राप्त होती है। प्राण से अंतःकरण जब तादात्म्यापन्न हो जाए तो सुषुप्ति, और अंतःकरण से ही जब प्राण तादात्म्यापन्न हो जाए फिर प्राण निरपेक्ष जीवन होता, उसको समाधि। और उस समाधि में स्थित जो समाधिनिष्ठ महापुरुष होते हैं, 1 इंच भी शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं, और 1 क्षण की भी आयु नहीं बढ़ेगी। आयु नहीं बढ़ेगी। समाधि में बैठे 12 वर्ष के थे, 14 वर्ष के थे, 1000 साल बीत जाएगा तब भी शरीर की आयु उतनी ही बनी रहेगी। ये समाधिनिष्ठ महापुरुषों की चमत्कृति है। और शुकदेव जी महाराज परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्यों के भी आचार्य सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो सनत कुमार हैं, शुक सनकादि, इनकी क्या विशेषता है? ये तो समाधि लगा के नहीं बैठे हैं, चल भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं, विचरण भी कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी आयु क्यों नहीं बढ़ रही है? ब्रह्म से जिस प्रकार की आत्मस्वरूप से आंख बंद करके समाधि निष्ठ हो करके जिस प्रकार की आत्मस्वरूप से तादात्म्यापत्ति समाधि दशा में सामान्य समाधिनिष्ठ महर्षियों की, योगियों की, सिद्धों की जो अवस्था होती है, जागृत अवस्था में भी उस सिद्धि को उतारने की क्षमता शुक सनकादि के अंदर होती है। तो जागते हुए भी वे समाधि निष्ठ रहते हैं, इसलिए जागते हुए भी, जागृत अवस्था में भी उनकी आयु 1 क्षण भी अधिक नहीं बढ़ती। 16 वर्ष के सुखदेव जी हमेशा रहते हैं, 5 साल के सनत कुमार हमेशा रहते हैं। समाधि की सिद्धि जागृत में उतर गई। और इसी शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर हम लोग आज भी श्रद्धा करते हैं ना कि साक्षात ज्ञानेश्वर महाराज वहां पर विराजमान हैं। वो कोई मुसलमानों के तरह कब्रिस्तान थोड़ी है कि मुर्दा गड़ा दिया गया, जो सड़ रहा है, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, भला दूसरों की क्या मुराद पूरी करेगा? वो तो खुद नामुराद है, मर गया बेचारा। अब वो सड़ गया कि नहीं सड़ गया? 100 साल बाद देखोगे तो कोई भी औलिया मौलिया चौलिया जो भी रहा हो, कुछ मिलेगा वहां पर? गड्ढा खोदने पर बदबू मिल सकती है और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कब्र की पूजा का निषेध करने वाला वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म, हम लोग महापुरुषों की समाधि में प्रणाम करते हैं जो जीवंत समाधि, क्योंकि वहां वो आज भी सशरीर साक्षात विराजमान है इस भावना से। और उसके मूल में यह योग का सिद्धांत है। तो इससे प्रमाण मिला कि नहीं मिला कि भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, कर्मकांड के साथ योग का भी पूर्ण समादर वारकरी संप्रदाय ने किया है। यह प्रमाण है कि नहीं? योग का भी समादर होना चाहिए। कुछ लोग योगी बन गए, कुछ भक्त बन गए, कोई बोलते हम भक्ति मार्गी हैं, कोई बोलते हम कर्म मार्गी हैं, कोई बोलते हम कर्म कांडी हैं, कोई बोलते हम ज्ञान मार्गी हैं। शंकराचार्य जी के नाम पर भी बहुत से मिशन ऐसे बन गए, बहुत सी संस्थाएं ऐसे बन गई, उन्हें ज्ञान तो एक अक्षर का भी नहीं होता शांकर भाष्य का, लेकिन उन्होंने शांकर भाष्य के नाम पे कितने लोगों को भगवत विमुख बना दिया। सगुण साकार ब्रह्म को गुड्डे गुड्डी का खेल बोल करके उनको विमुख बना दिया रामकृष्ण नारायण की भक्ति से। भाष्यकार भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने नाम रूप लीलाधाम, जगत के नाम रूप को मिथ्या कहा, वो तो श्रुतियों ने कहा।
लेकिन भगवान के नाम रूप को शंकराचार्य जी ने मिथ्या नहीं कहा। भगवान तो सत स्वरूप हैं, जो सत है। अरे भैया, चीनी का अगर घोड़ा बना लो, हाथी बना लो, अब उसकी पूंछ खा लो, चाहे मृता प्रश्ने मातरः